भरे कोर्ट रूम में जब ईवीएम के हैकिंग को लेकर और चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, इसके सिवा जब वोटर्स की डुप्लीकेसी को लेकर सवाल पूछे गए तो अचानक ही अपने आप चुनाव आयोग के लोगों के मुंह बंद हो गए। सीजीआई के सवालों के जवाब उनके पास कुछ भी नहीं थे, मुंह में दही जमा था और वो स्तब्ध रह गए कि अब जवाब दे तो दे क्या। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ और उसके बाद क्या सब हुआ, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मुद्दा क्या था। लेकिन यकीन मानिए उसके अगले दिन ये खबर सामने आती है कि 1.5 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। जी हाँ, 1.5 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाते हैं और आखिर क्यों, ये सारी बातें हम आपको वीडियो में बताएंगे। जरा खबर देखिए, जनसत्ता की है, जहां पर लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव से पहले ईसी ने वोटर लिस्ट से उड़ाए 1.5 करोड़ नाम। सुप्रीम कोर्ट ने दिया लेटेस्ट ब्यौरा और ये लेटेस्ट ब्यौरा आया है, मगर उससे पहले क्या सब बातें हुई थी कोर्ट में, क्या सब क्लास लगाई गई है चुनाव आयोग की, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रूखे सवाल किए और उन सवालों के जवाब देने में पूरी तरह से चुनाव आयोग जो था वो विफल रहा। पूरी तरीके से वो उसके सवालों के जवाब नहीं दे सका, किस तरीके से मुंह बंद रह गया, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, दरअसल ये जो 1.5 करोड़ नाम हटाए गए हैं, इसके पीछे एक लंबी लड़ाई जो चली आ रही है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों की अधिवक्ता, जैसे कि आप भानु प्रताप सिंह को देख लें या फिर एडवोकेट महमूद पराचा, ये कुछ ऐसे वकील हैं जो लगातार लंबे समय से ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, डुप्लीकेसी को लेकर सवाल उठाते हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसा डेटा दिया जिसे सुनने के बाद आप स्तब्ध रह जाएंगे कि क्या सच में ये सच्चाई है। जब उन्होंने बताया कि सोचिए, सिर्फ यूपी से 17 लाख डुप्लीकेट वोटर्स आते हैं और वो डुप्लीकेट वोटर्स कैसे होते हैं, ये वो डुप्लीकेट वोटर्स होते हैं जो न सिर्फ यूपी बल्कि राजस्थान, गुजरात, अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग समय पर वोट डालते रहते हैं। ये वो डुप्लीकेट वोटर्स होते हैं और इनकी संख्या हजारों सैकड़ों में नहीं, करोड़ों में है दोस्तों, लाखों करोड़ों में इनकी संख्या है। और सवाल ये उठता है कि आखिर इन पर कंट्रोल क्यों नहीं है, आखिर क्या हो रहा है देश में, क्या इस तरीके से चुनाव होते हैं, क्या यही कारण है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यही कारण है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इस पर बड़ा सवाल करते हुए बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा और भानु प्रताप सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। सुनिए जरा भानु प्रताप सिंह ने क्या कहा था, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या सब बातचीत सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की खंडपीठ के सामने की गई है, जिसके बाद चुनाव आयोग इस हालात पे पहुंच गया कि उसे तुरंत ही एक बड़ा डेटा सामने देना पड़ा, जिन वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। सुनिए जरा पहले। और आप जानकर हैरान होंगे जो डाटा मैं अब आपके सामने दे रहा हूं कि इस देश का इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और किस कदर गैर जिम्मेदार, मैं दोनों शब्द यूज कर रहा हूं, और सरकार के साथ मिलकर इस देश के जो वोटर्स हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। वो जो वोटर लिस्ट जारी हुई हैं, आप जान के हैरान होंगे, उन वोटर लिस्ट में अकेले मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं, अकेले एक प्रदेश में। और बाकी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोटर्स डुप्लीकेट हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था, चीफ साहब की कोर्ट में था। और इसके साथ साथ मैं कुछ और डाटा आपके सामने दूंगा जिससे आप जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और निकम्मा है। डुप्लीकेट है भाई, चेहरे से आप पहचान लो, किसी का फोटो, एक ही व्यक्ति का फोटो 2, 3, 4 जगह हो सकता है, एक ही व्यक्ति का नाम 2, 3, 4 जगह हो सकता है। सो इस आधार पर जो डुप्लीकेट है वो 71 लाख वोट हैं। आप कहेंगे कैसे काम आएंगे ये जो फेज में कराता है ना इलेक्शन कमीशन,
ये उसी बेईमानी में काम आते हैं। माना 1000, 2000 या 5000 लोगों की वोटें यहां पर हैं डुप्लीकेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले फेज में हो रहा चुनाव, देन अगली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें अगले फेज में चुनाव होगा, वहां भी वही वोटर है। तो दोस्तों सुना आपने किस तरह से भानु प्रताप सिंह ने पूरी जो डेटा है, पूरा जो डेटा है यूपी का वो सामने रखा है, और उसी तरीके से अलग अलग राज्यों में इसी तरह से डेटा सामने आते हैं। अब हम आपको पहले बताते हैं कि इन 1.5 करोड़ लोगों को हटाने का क्या कारण है और क्या इस पे सफाई दी है चुनाव आयोग ने, जिसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या सब बातचीत हुई है। देखिए जरा खबर पे, जनसत्ता की खबर है जहां पे लिखा गया है लोकसभा चुनाव होने में अब महज ही कुछ समय का वक्त बचा है, किसी भी दिन चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक ऐलान और अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी पार्टियों में जुटी हुई है, ये सारी बातें जो कही जा रही है कि कमर कस ली गई है, लेकिन इस सब के बीच जुड़ी दिक्कतों को लेकर आयोग ने अहम जानकारी दी है। आयोग ने बताया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले करीब 1.5 करोड़ पुराने वोटर्स के नाम हटा दिए हैं। इसके अलावा करीब 2.5 करोड़ नए नाम जोड़े गए हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वोटर लिस्ट से संबंधित सारी जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट से संबंधित जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने बताया है कि देश में अब वोटर्स की कुल संख्या 97 करोड़ हो गई है। ये सभी लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग करने के योग्य होंगे। आयोग ने कहा कि अपडेट लिस्ट में 6 राज्य शामिल नहीं है, अन्य सभी राज्यों में वोटर लिस्ट की रिवीजन किया गया है। रिवीजन न होने वाले राज्यों में असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना शामिल हैं। और ये लिस्ट जो है ये चुनाव आयोग द्वारा तब जो है सामने रखी जाती है जब सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल करता है कि आखिर डुप्लीकेसी जो होती है वोटों की वो क्यों होती है इतने बड़े पैमाने पर, आखिर क्या माजरा है, पूरा खुलकर जो है वो सच्चाई सामने रखे, सारी रिपोर्ट पेश करे। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो फिर चुनाव आयोग ये बड़ा डेटा लेकर सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके पास जुबान से कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। लिव लॉ की ये न्यूज देखिए जहां पर लिखा गया है कि डुप्लीकेट वोटर प्रविष्टियां जैसे निर्धारित की जाती है, कैसे निर्धारित की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बारे में पूछा है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह बात सवाल किया है, ये मतदान सूची की डुप्लीकेट प्रविष्टियों को लेकर सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि इसको हटाने के संबंध में चुनाव आयोग क्या कर रहा है, इस पर मांग की है, जवाब की पूछा है कि आप कैसे पहचानते हैं कि आखिर डुप्लीकेट वोट्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, आप कैसे पहचानते हैं कि उसमें डुप्लीकेट वोट्स कौन कौन से हैं, कोई मर गया है तो उसे वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाना है, ये सारी चीजें आप किस तरीके से निकालते हैं, ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे हैं। दरअसल ये जो 1.5 करोड़ लोग हटाए गए हैं दोस्तों, ये वो लोग हैं जो अब या तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, या तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, या फिर उन्होंने सिटीजनशिप छोड़ दी है, ये वो लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और इसी सब के बीच सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की पीठ ने ईसीआई की ओर से पेश सरकारी वकील अमित शर्मा से 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए ये 2 महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें ईसीआई ने ये कैसे निर्धारित करता है कि कुछ प्रविष्टियां दोहराई गई है, दूसरा किसी मतदाता की मृत्यु की जानकारी ईसीआई को कैसे मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 अहम सवाल पूछे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ने जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ गैर सरकारी संगठन संविधान बचाओ ट्रस्ट द्वारा, संविधान बचाओ ट्रस्ट एक गैर संवैधानिक जो ट्रस्ट है उसके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। इसी की सुनवाई के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर सवाल किए हैं। मुद्दे पर सवाल करते हुए याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि मामले में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि जब वो ये मृतकों की और सारी चीजों के उल्लेख करते हैं और उनको वोटर लिस्ट से हटाते हैं तो आखिर मतलब जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो डुप्लीकेसी हो रही है, क्या उस पे कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को इसे लेकर भी जवाब देना चाहिए और इसी जवाब के लिए एक हलफनामा दायर किया गया था, याचिका दायर की गई थी कि इस पे जवाब चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक बड़ा फ्रॉड, एक बड़ा स्कैम, एक बड़ी धांधली
चुनाव के दौरान की जाती है। और इसी सुनवाई के दौरान जब सीजेआई ने ये कुछ अहम सवाल रखे तो उस पर जो याचिका दायर करने वाले वकील थे उन्होंने इस पर अपनी बात भी रखी है। देखिए जरा लिव लॉ की खबर है जहां पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का उल्लेख करते हुए अरोड़ा ने रेखांकित किया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारियों को मृतकों या स्थानांतरित किए गए लोगों का सत्यापन करने का निर्देश देते हैं, लेकिन एकाधिक प्रविष्टियां डुप्लीकेट प्रविष्टियों के लिए कोई कॉलम नहीं है। यह इंगित करता है कि डी डुप्लीकेशन के संबंध में डेटा को पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया है। यानी उनका कहना है कि साफ तौर पे जब डुप्लीकेसी के कोई डेटा ही नहीं है, कोई कॉलम ही नहीं है जिसमें डुप्लीकेसी कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही इसका पता चल सके, तो फिर किस तरीके से जो है वो सच्चाई सामने आ सकती है, किस तरीके से हम ये कहें कि एक बिल्कुल फेयर डिसीजन है जब वो वोट होते हैं और वोटिंग के बाद जब चुनाव आयोग बताता है कितनी वोट्स हुई हैं कितनी नहीं हुई हैं, जब उसमें कॉलम ही नहीं है क्या डुप्लीकेट वोट्स कितने पड़ रहे हैं उसके, जब उसका कोई डेटा ही नहीं है निश्चित डेटा, तो फिर हम कैसे मान लें कि बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। और इन्हीं सवालों को अहम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर आप इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। और अगले दिन ये डेटा सामने आता है 1.5 करोड़ का। दोस्तों 1.5 करोड़ लोगों को हमने हटा दिया है क्योंकि वो मृत थे, स्थानांतरित हो चुके थे। लेकिन अब साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमें वो डेटा चाहिए कि आखिर डुप्लीकेसी कितनी हो रही है, किस तरीके से हो रही है और आप कैसे पहचानते हैं। तब से 2 अहम सवाल जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिए हैं। अब इन दोनों अहम सवालों पर आखिर चुनाव आयोग क्या जवाब देता है ये आने वाले समय में जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग जो जवाब देगा उसी के अनुसार आने वाले समय में 2024 के चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए। दोस्तों पिछले दिनों आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से चुनाव आयोग से सवाल किया था कि जब इस तरीके से नियुक्ति होती है तो फिर आखिर ये कैसे माना जाए कि चुनाव आयुक्त निष्पक्ष है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और सवाल किया था कि आखिर जब ये छत्तीसगढ़ के चुनावों में धांधली की वीडियो सीसीटीवी सामने आई थी फुटेज, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या इसी तरीके से आप लोग जीतते हैं। और इस सब के बाद जब ये याचिका दायर की गई और ये अहम याचिका देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 सवाल किए, तो अब सुप्रीम कोर्ट की नजर जो है वो पूरी तरीके से इस पर टिक गई है कि आखिर 2024 के चुनाव से पहले इन अहम सवालों पर जवाब मिलना चाहिए। जवाब मिलना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है, जवाब मिलना चाहिए कि आखिर किस तरीके से ये डुप्लीकेसी की धांधली की जा रही है चुनाव के दौरान। खैर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए सवाल पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक।